नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11 हिंदी में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आपकी हिंदी त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए उसके उत्तर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके 95% मार्क्स जरूर आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है? तो कबीर ने ईश्वर के अनंत स्वरूपों को जाना है। कितने? अनंत। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा, लगा लीजिए द। मीराबाई की मूलतः भाषा क्या थी? मीराबाई की मूलतः भाषा क्या थी? राजस्थानी। कैसी थी? राजस्थानी। तो आ नंबर सही हो जाएगा। मीराबाई की मूलतः भाषा कैसी थी? राजस्थानी। वे आंखें कविता में कवि ने किसके व्यक्ति जीवन की चर्चा की है? वे आंखें कवि ने किसान के जीवन पर के चर्चा की है। तो आ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये वीडियो आपने अच्छे से देखा तो। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, घर की याद कविता में लेखक कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं? घर की याद में कवि के पिता रामायण का पाठ करते हैं। नेक्स्ट है, गजल के शेर छंद में लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? धुन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, पंडित आलोपी दीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया? 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। किया किस पद पर नियुक्त किया? दरोगा के पद पर। किस पद पर? दरोगा के पद पर। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो किस नाम से प्रसिद्ध थे? किस नाम से प्रसिद्ध? नान भाई खोमचे वाले। किस नाम से? नाम भाई खोमचे वाले। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, वेदा का पाठ कहाँ लगेगा? इससे क्या वाक्य है? तो ये किसका हो जाएगा? त्रिलोक सिंह का। किसका हो जाएगा? त्रिलोक सिंह का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त है? जीवन की फाइल। किसकी? जीवन की फाइल। भारत शब्द किस भाषा से है? भारत शब्द संस्कृत भाषा से है। नेक्स्ट देख लीजिए, लता मंगेशकर ने के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। किसका था? सलमा का। किसका था? सलमा का। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में लता मंगेशकर को किस उपासना से पुकारा जाता है? कोकिला कंठा। नेक्स्ट है, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? किससे की जाती है? फावड़ा से की जाती है। नोट करते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, कलाओं के लिए स्वर्ग युग कहलाता है। कलाओं के लिए स्वर्ग युग क्या कहलाता है? मुगल काल। कौन सा? मुगल काल। इसके बाद नेक्स्ट है, संचार शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है। संचार शब्द की उत्पत्ति धातु से हुई है। चार धातु से। किससे? चार।
संचार का सबसे लोकप्रिय प्रभावी माध्यम कौन सा है? इंटरनेट। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1836 में हुई थी। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद देख लीजिए, टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है? टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है? कठिन कार्य। कठिन कार्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। सोहन अगले वर्ष भोपाल गया था में अशुद्धि है, क्या है? काल संबंधी। क्या है? काल संबंधी अशुद्धि है। नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ईद का चांद मुहावरे का क्या अर्थ है? ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है बहुत दिन में मिलना। ईद का चांद मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत दिन में मिलना। कवित्री की शुद्ध वर्तनी है। कवित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है? कवित्री। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, रिक्त स्थान है। लोक उक्ति से शब्द की उत्पत्ति हुई है। लोकोक्ति। किसकी? लोकोक्ति। क्या मोहन भोपाल जाएगा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मधुरता का शुद्ध है मधुर। क्या? मधुर। इसके बाद देख लीजिए, वाक्य के अंत में लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम। क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सब धान 22 पसेरी का अर्थ क्या है? बहुत सारे। बहुत सारे। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यह गौतम और गांधी का देश है। ये गौतम और गांधी का देश है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फटाफट मिलती रहे। इसके बाद देख लीजिए, सत्य सत्य। कबीर ने बाह्य आडंबरों पर करारा प्रहार किया। सत्य। मीरा के गुरु नरहरि दास थे। गलत। किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। गलत। कबीर न कमीज न होने पर लोग अपने पैरों से अपनी पेट ढक लेते थे। सत्य। निर्मला पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा। सत्य। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। ये आपके लिए 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं आपके लिए। कबीर के पदों में रस है। कबीर में के पदों में कैसा रस है? तो शांत रस है। कैसा रस है? शांत रस है। नार कुल नासी। कुल नासी क्या होता है? कुल का नाश करने वाला। क्या होता है? कुल का नाश करने वाला। आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं। बरधो। बरधो क्या है? गजल धूप के साए क्या है? दुष्यंत कुमार। बरधो। आओ मिलकर बचाएं निर्मल पुतिल। बरधो बैल। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सही मिलान है, इन्हें तो एक बार जरूर अच्छे से रट लीजिए। इनके आने की 99.9% संभावना है, तो इन्हें अच्छे से रट लीजिए, किसे कैप्चर कर लीजिए।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप ऐसे ही नोट कर लीजिए। इसके बाद देख लीजिए, एक वाक्य में उत्तर देने। कबीर ने पुस्तक ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी? कवि ने पुस्तक ज्ञान को से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान को दी। किसको? आध्यात्मिक ज्ञान को। आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान को। विष का प्याला किसने भेजा था? विष का प्याला किसने भेजा था? राणा जी ने। किसने भेजा था? राणा जी ने। सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि थे? सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के कवि थे। किसके? छायावादी युग। इसे नोट करते जाइए, आपके लिए पूरे बहुत उपयोगी। इसके लिए नेक्स्ट देख लीजिए, चिरागा किसका प्रतीक था? चिरागा किसका प्रतीक था? रोशनी का। नेक्स्ट देख लीजिए, आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत थी? आदिवासियों में क्या पीने की बुरी लत थी? मदिरा। क्या? मदिरा। इसके बाद देख लीजिए, द्विअंकी प्रश्न है। कबीर ने आपको दीवाना क्यों कहा? कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे और वो उन्हें कृष्ण के अलावा और किसी की कोई चिंता नहीं रहती थी। वो अपना सारा जीवन कबीर की भक्ति में ही, कृष्ण की भक्ति में ही गुजारते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को दीवाना कहा। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है? कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वालों लोगों को उनके आध्यात्मिक ज्ञान को की ओर संकेत किया है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते थे? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते थे कि मीरा अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ भगवान की भक्ति में गलियों गलियों घूमती और भजन गाती फिरती थी। वो उसने वैराग्य रूप धारण कर लिया था और वो कृष्ण की भक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं देखती थी। वो मानती थी कि कृष्ण ही मेरे जीवन का संपूर्ण मात्रिक लक्ष्य है। तो उनके लिए वो जगह जगह जाकर नाचती थी गलियों में और भगवान कृष्ण के गीत गाया करती थी। लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय? लोक लाज खोने का अभिप्राय है कि अपना स्वाभिमान त्याग देना और अपने अपने जो आपने आपका जो विश्वास है, जो दूसरों को दिखावे के लिए पहनने वाले कपड़े और श्रृंगार वगैरह त्याग देना और दूसरों के सामने शर्म का बिल्कुल भी लाज ना करना। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा? मीरा ने यह इसलिए कहा क्योंकि किसी को भी भगवान इतनी आसानी से नहीं मिल जाते। यदि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है तो उसको जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। उसने भगवान के लिए कहा है कि यदि आप सहज मिल जाते तो सब कोई भगवान के दर्शन कर लेता, तो सहज कोई चीज़ नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि कवि डरता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारा जीवन नष्ट हो जाए। उजरी कौन थी? उसकी क्या विशेषता थी? उजरी एक गाय थी, जो किसान की गाय थी। वो एक बहुत ही अच्छी गाय थी और वो सारा खेत खलिहानों का चरकर अपने घर पर वापस लौट आती थी। नेक्स्ट है, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया? डरते हुए कवि ने किसान की आंखों का पीड़ा का वर्णन इसलिए क्यों किया क्योंकि वो बहुत दुखी था और उसकी आत्मा बहुत कष्ट में थी, तो उसका मन नहीं माना तो उसने उसकी वर्णन कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट है, सुमित्रानंदन पंत की काव्य विशेषता निम्न बिंदुओं पर
आधार पर कीजिए। 2 रचनाएं देख लीजिए। इनकी 2 रचनाएं कौन सी थी? वीणा ग्रंथि। देख लीजिए इनकी 2 रचनाएं कौन सी थी? वीणा ग्रंथि। और देख लीजिए नेक्स्ट, पल्लव और गुंजन। क्या थी? पल्लव और गुंजन। पल्लव और गुंजन। इसके पास भावपक्ष कलाएं क्या थी इनकी? निष्कर्ष रूप से इनके भाव बहुत ही अच्छे थे। पंत जी अनेक गंभीर विचार, उत्कृष्ट कवि, मानवता की प्रति आस्था, ऐसा सहज कुशल शिल्पी थे जिन्होंने नवीन दृष्टि से अद्भुत के नवीन स्वप्नों की सर्जन किया है। इन्होंने सौंदर्य को व्यक्त अर्थ का ग्रहण किया है, इसलिए इन्हें सौंदर्य का कवि कहा जाता है। इनका साहित्य में स्थान देख लीजिए। साहित्य में स्थान क्या था इनका? इनका साहित्य में स्थान, पंत जी निर्विवाद रूप से एक सजग प्रतिभाशाली कलाकार थे। इनकी काव्य साधना सतत विकासोन्मुखी रही है। ये अपने काव्य में ब्रह और आंतरिक दोनों पक्षों को संवारने में सदैव सचेष्ट रहे हैं। प्रकृति के सार्वत्रिक सशक्त चितेरे के रूप में आधुनिक हिंदी काव्य में ये सर्वोपरि हैं। पंत जी निश्चित ही हिंदी कविता के श्रृंगार, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतज्ञ हुई हैं, की स्थापना कर साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया है। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे हमारे अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद देख लीजिए